ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु तथा सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ रखा जाता है। आज 1 नवंबर को दिन बुधवार है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज साल 2023 में करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन महिलाओं द्वारा रखा जाएगा। इस बार क्योंकि अधिक मास लगा था तो जो नवविवाहिता महिलाएं हैं उन्होंने व्रत नहीं रखा होगा, और अगर कोई व्रत रखने वाली हैं, वीडियो देख रही हैं, तो आप सावधान हो जाइए, आपको यह व्रत नहीं रखना है। ठीक है। करवा चौथ के व्रत में सरगी लेने का विधान है। उसके बाद सरगी लेने के पश्चात सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का यह व्रत होता है। सूर्योदय होते ही व्रत आरंभ हो जाता है। प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद दिन भर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और निर्जला व्रत रखने के दौरान व्रत की जो भी तैयारियां वगैरह होती है करती हैं। साथ में आज के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं अपने सौभाग्य की जितनी भी निशानियां हैं, मंगलसूत्र, बिछिया, सिंदूर, मांग टीका, पायल इत्यादि जितनी भी 16 श्रृंगार में चीज़ें आती हैं, ये सभी चीज़ें धारण करके सर पे चुनरी ओढ़ कर, खास करके ये चुनरी अगर विवाह में आपने प्रयोग किया है जो चुनरी वह हो तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। और विवाह में जो आपको सेनुरा मिलता है और इसी सेनुरे से सिंदूर लगाकर फिर आज के दिन आपको पूजन पर बैठना चाहिए। करवा चौथ का व्रत दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के वक्त शिव परिवार की पूजा करने के साथ चौथ माता की पूजा की जाती है। कथा का श्रवण किया जाता है, करवा बदला जाता है और साथ में चंद्रोदय का इंतजार करती हैं महिलाएं। चंद्रोदय का इंतजार करते करते जब चंद्रोदय होता है उस समय महिलाएं जो हर्ष दिखाती है वह देखते बनता है। बहुत ही सुंदर लगता है जब चंद्रोदय होता है। सभी महिलाएं अपनी पूजा की थालियां लेकर अपने अपने छत पर जाती हैं और वहां से पति के साथ चंद्र की पूजा करने के बाद पति दर्शन करके, पति की पूजा करके पति के हाथ से जल लेकर व्रत को खोलती है। शाम की पूजा पहले करनी चाहिए, इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि इस पूजा में पहले शिव परिवार की पूजा की जाती है, गौरी गणेश की पूजा की जाती है और शिव परिवार की पूजा में जो सबसे शुभ मुहूर्त बताया गया है वह प्रदोष काल का है। इसीलिए यदि कोई अगर पूछे कि क्या हम करवा चौथ की पूजा जो हम शाम को करते हैं वह दिन में कर लें और रात को चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोल लें, तो नहीं, करवा चौथ की पूजा हमेशा आपको शाम को ही करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा और इसके बाद ही आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देकर जल लेकर व्रत को खोलना है। तो आइए जानते हैं पहले आज साल 2023 में 1 नवंबर को करवा चौथ के शाम के पूजा का मुहूर्त क्या है। शाम के पूजा अर्थात करवा माता की पूजा आपको किस समय करनी है। साल 2023 में करवा चौथ के पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है 1 नवंबर दिन बुधवार शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक। पूजा की कुल अवधि 1 घंटे 18 मिनट की रहेगी। आपको इसी बीच में शाम की पूजा का आरंभ कर देना है। भले पूजा आरंभ करने के बाद थोड़ा विलंब हो जाए, शुभ मुहूर्त निकल जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा का प्रारंभ आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, प्रतिदिन राहु काल होता है और राहु काल अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। करवा चौथ का व्रत जो है वह सुहागिन महिलाओं के लिए या फिर दाम्पत्य जीवन में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। इस बीच जो सुहागिन महिलाएं हैं, ना तो आप सुहाग की कोई चीज़ धारण करेंगे और ना ही इस बीच आपको कोई चीज़ उतारनी है। ठीक है। कहने का मतलब है, धारण करने का मतलब ये नहीं कि आप धारण नहीं कर सकते हैं। इस बीच में
आपको ना ही नई चूड़ी उतारनी है, क्योंकि आप पहने जाएंगे तो आप पहले वाली चूड़ी उतारेंगे तो ये अशुभ समय है। इस बीच में आपको सुहाग की कोई सामग्री अपने शरीर से नहीं उतारनी है और ना ही पहननी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस बीच में कोई पूजा पाठ भी नहीं किया जाएगा। राहु काल का ध्यान विशेष करके किसी विशेष पूजन में अवश्य रखना चाहिए। शाम के पूजा के बाद चंद्रोदय का इंतजार होता है और चंद्रोदय के बाद ही व्रत को खोला जाता है। तो आज के दिन चंद्रोदय का जो मूल समय है, जो मुख्य समय है, वो है 8:15 पर। शाम 8:15 पर चंद्रोदय हो जाएगा। वैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर चंद्रोदय होगा। जैसे कि दिल्ली में चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा। मुंबई में चंद्रोदय रात 8:59 यानी कि करीब करीब 9 बजे के आसपास होगा। पुणे में चंद्रोदय रात 8:56 पर होगा। कोलकाता में चंद्रोदय का समय होगा रात 7:46 पर। पटना में चंद्रोदय का समय होगा रात 7:51 पर। लखनऊ में चंद्रोदय का समय होगा रात 8:05 पर। वडोदरा में चंद्रोदय का समय होगा रात 8:49 पर। कानपुर में चंद्रोदय का समय बताया जा रहा है रात 8:08 पर। प्रयागराज में रात 8:05 पर। बनारस में रात 8 बजे। जयपुर में चंद्रोदय का समय 8:19 पर रहेगा। जोधपुर में चंद्रोदय रात 8:26 पर होगा। उदयपुर में चंद्रोदय रात 8:51 पर होगा। भोपाल में चंद्रोदय रात 8:29 पर होगा। जबलपुर में चंद्रोदय रात 8:19 पर होगा। अहमदाबाद में चंद्रोदय रात 8:50 पर होगा। देहरादून में रात 8:06 पर होगा। शिमला में रात 8:07 पर। चेन्नई में रात 8:43 पर। बेंगलुरु में रात 8:54 पर। और रांची में जो समय बताया जा रहा है चंद्रोदय का, वह होगा रात 7:56 पर। तो मूल समय पंचांग के अनुसार जो करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का बताया जा रहा है वह रात 8:15 पर है। इसके अलावा अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर चंद्रोदय होगा, जो कि आज के वीडियो में हमने आपको बताया है। करवा चौथ के दौरान आप जो व्रत की कथा सुनेंगी वह चौथ माता के पूजन के बाद ठीक बाद आपको सुनना है। इससे पहले करवा फेरेंगे। करवा फेरते वक्त ध्यान रखिएगा कि करवा आपस में टकराए नहीं। और करवा चौथ की व्रत की कथा सुनते वक्त आप अपने हाथ में जो भी चावल या गेहूँ लेते हैं, उस चावल या गेहूँ जो भी आपने हाथ में लिया है उसे जिस जल से आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे उस जल के लोटे में डालकर फिर आपको अर्घ देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा के बाद आप जैसे चंद्रोदय हो गया, चंद्रदेव की पूजा कर ली आपने, पति का पूजा किया, इसके बाद अपने सास के चरण स्पर्श अवश्य करें। सास अगर पास में नहीं है तो कम से कम उनको फ़ोन कर लें, वीडियो कॉल करके उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। और जो भी सुहाग की चीज़ें, साड़ी वगैरह, दक्षिणा वगैरह आपने चढ़ाया है, करवा जो आपने भर के रखा है, जो करवा आपने फेर के रखा हुआ था जिसमें अनाज भर के रखा है, दक्षिणा वगैरह है, वो सारी चीज़ें उठाकर अपनी सास को दे दें। और अगर सास नहीं है, सास समान कोई वृद्ध महिला आपके घर में है, जैसे चाची सास है, मामी सास है या ननद है, जेठानी है, तो उनको देकर भी आप उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद आप प्रसाद वगैरह या फिर मीठा भोजन वगैरह करके रात को आप आराम करें। लेकिन कुछ लोग नमक भी लेते हैं करवा चौथ में, तो आपने अगर पहले से नमक लिया हुआ है तो ही नमक लीजिएगा। नहीं लिया है, पहले साल अगर आपने नमक नहीं लिया था तो आप बिना नमक का भोजन किया था आपने, मीठा भोजन, तो इस साल भी वैसा ही आपको करना है, ठीक है। नया कुछ आपको नहीं करना है। जिस प्रकार से पहले आपने व्रत आरंभ किया था उसी प्रकार से यह व्रत जीवन पर्यंत आपको करना चाहिए। आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।